हाय गाइस। तो अभी बजे हैं 9:30 और मैं सो के उठ गई हूँ। और मैं जैसे ही किचन में आई तो मुझे सरप्राइज़ मिला। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड ने सारे बर्तन साफ़ करके रखे हैं। अब बर्तन क्यों साफ़ करें मैं उसका रीज़न भी आपको बहुत जल्दी मेरे लिए बना है ये दलिया। अब वो लेने के लिए गए हैं मिल्क का पैकेट। फिर मैं आके मैं खाऊंगी मिल्क मैं खाऊंगी दलिया। ये है मेरा साफ घर और ये पे लाई हूँ मैं दलिया विद दूध। और ये है वो लड्डू जो मैंने कल अभी एक वीडियो में शो किया था। राजस्थान से लाए हम लोगों ने ड्राई फ्रूट लड्डू जिसको बोलते हैं। एंड ये मुझे अभी खाना पड़ेगा। मेरे घर में बन तो रहे हैं आलू के पराठे, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, वो हस्बैंड और बेबी के लिए हैं। वो लोग ही बनाएंगे और वो लोग ही खाएंगे। मेरा तो खाना अभी यही है करंटली। और मैं ये सब अभी मतलब कि मेरी इतनी केयर क्यों हो रही है, मैं ये सब क्यों खा रही हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आप लोगों से जस्ट अभी शेयर करती हूँ। हाय गाइस। तो मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना था जो मैंने आपको पहले भी बताया। एक्चुअली ना मेरे साथ जो हुआ है उसको मैं टाइटल नहीं डाल सकती, क्योंकि नहीं तो अभी कॉपीराइट वगैरह नहीं, कॉपीराइट नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं वो ना, कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ वो चीज़ हो जाएगी। बट एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा जो पीरियड है ना वो टाइम ऑलमोस्ट जो भी डेट है उस डेट से 15 दिन मिस हो गई, 15 या 16 दिन मिस हो गई। और मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, अभी हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब कि ठीक है, कई बार हो जाते हैं पीरियड लेट। तो मुझे वही लगा कि ये पीरियड लेट है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो मैं नॉर्मल रही, जैसे सब काम करते घर का नॉर्मल, सब सिलाई विलाई मैंने सब नॉर्मल तरीके से ही मैंने सब कुछ करने दिया। मैंने कहा कि नॉर्मल होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, मुझे 1 तारीख के दिन ना मेरा सर दर्द कर रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल। तो मैंने पेन किलर खाई दर्द के लिए, सर दर्द के लिए। तो रात में 2 बजे के आसपास एकदम से ना मुझे पेट दर्द हुआ और मैं दूसरे रूम से उठ के यहाँ आ गई कि यहाँ बैठ जाऊँ, क्या हो रहा है। तो मैंने गर्म पानी करके पी। जैसे ही मेरा पेट दर्द होता है मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो गर्म पानी करी मैंने, गर्म पानी पी। और जैसे ही गर्म पानी पी तो सीधे मेरे को ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और ब्लीडिंग के साथ साथ में जो ब्लड के क्लोथ्स होते हैं वो क्लोथ्स आना स्टार्ट हो गए, मतलब कि खून के थक्के आने स्टार्ट हो गए। और मतलब मुझे लगा कि ठीक है पीरियड है, वैसे पीरियड में रक्त के थक्के कभी आते नहीं हैं, बट मुझे लगा कि ठीक है आ रहे हैं करके। लेकिन फिर ना मुझे इतने तेज़ पेट दर्द हुआ, इतने तेज़ पेट दर्द हुआ, क्योंकि ये चीज़ वो लोग समझ सकते हैं जिनका सी सेक्शन हुआ है। क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, फर्स्ट बेबी, और 3 साल हो गए हैं। तो ना मुझे वो सी सेक्शन में कोई दर्द हुआ था, ना मुझे सी सेक्शन के बाद कोई दर्द हुआ, ना सी सेक्शन के पहले कोई दर्द हुआ। मतलब मुझे दर्द के नाम पे सिर्फ इंजेक्शन का दर्द पता है टोटल, कि इंजेक्शन का दर्द मतलब दर्द। तो मैंने सोचा कि यार ये बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। तो मैंने क्या करा, नॉर्मल पैड की जगह पे जो विस्पर की पैंटी होती है ना, डायपर वाली, वो मैंने यूज़ करी। और वो आधे घंटे में फुल हो गई यार। और मैं यहाँ मतलब मुझे ना इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था उस दिन 1 तारीख की रात में कि बाप रे, मतलब भाई मैंने वो दर्द कभी नहीं सहा, है ना। और जैसे कुछ गर्ल्स होती है जिनको पीरियड्स में पेन होता है ना, पीरियड्स में पेन होना, पीरियड्स में पेट बहुत दर्द होता है, बॉडी पूरी, मतलब कई होता है कई लड़कियों को, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, सबको मतलब बहुत सी मैक्सिमम गर्ल्स को होता है, जो लोग फिर पेन किलर भी खाती है। मेरी फ्रेंड्स में भी ऐसी बहुत सी गर्ल्स थी जो लोग की पेन बोलती थी अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और मैं ऐसी होती थी कि कब पीरियड्स आ गए कब चले गए पता ही नहीं चलता था मुझे। तो ना मुझे पहले पता चलता था, ना मुझे अब पता चलता। पीरियड्स आते हैं जाते हैं, 2 दिन में आते हैं और
तीसरे दिन ख़त्म, है ना। और ना मुझे मतलब मेरे को ना प्रेगनेंसी भी इतनी ज़्यादा स्मूथ थी मेरी, जब मेरी बेबी थी मेरे पेट में, इतनी स्मूथ प्रेगनेंसी थी, इतनी स्मूथ प्रेगनेंसी थी कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि अपन प्रेग्नेंट हुई हैं। ना मेरा पेट बहुत ज़्यादा हुआ था, ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा हुआ था, ना मैंने कोई मतलब बस मैंने नारियल पानी अपने खाने में ऐड किया था, बाकी ना मैंने कुछ निकाला था ऐसी चीज़ जिसको खाना नहीं है, ना मैंने ऐसी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करी थी। मैंने सिर्फ नारियल पानी को ऐड किया था, बाकी मेरे को प्रेगनेंसी पता ही नहीं चली कब हो गया। लेकिन हाँ ना, आज तीसरा चौथा दिन है, आज मैं 4 मार्च के दिन ये शूट कर रही हूँ और ये इतना ज़्यादा पेनफुल है ना मुझे, मतलब कि रात में अभी भी मेरे हस्बैंड मुझे हॉट वाटर बैग दे के मेरे हाथ पैर की मसाज करते हैं कि यार ठीक है थोड़ा आराम मिले। रात में 2-2 3-3 बजे तक वो मेरे को ऐसा करते रहते कि चल इसके हाथ पैर दबा दो, कहीं पेट पे हॉट वाटर बैग रख दो। इस तरीके से मुझे मसाज कर रहे, मतलब वो कर रहे ताकि मुझे दर्द ना हो, लेकिन फिर भी इतना दर्द हो रहा है। जब तक वो करते हैं ऐसा, जब तक ठीक है, जैसे ही वो सो जाते हैं ना, मतलब जैसे ही वो ये सब करना बंद किया हो, मुझे इतना दर्द होता है ना, फिर मैं इस कमरे में आके बैठ जाती हूँ, मोबाइल चलाती रहती हूँ, मन बहलाती रहती हूँ, और वो हिंदी कहानी आती है ना उस पर सास बहू की, वो देखती रहती हूँ मैं, तब जाके मेरा मन बहलता है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड क्योंकि ना मैं तो ये होगी नॉर्मल चीज़, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि पीरियड मिस होके फिर क्लॉथ्स आते होंगे, थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी रह जाती है तो वो हो जाती होगी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है पीरियड्स पे, मुझे लगा कि मुझे डेट याद नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ डेट में, तो मैंने उसको उस तरीके से लिया कि मैं डेट भूल गई। एक्चुअली क्या है कि देखो अभी सेकेंड बेबी चाहिए भी नहीं है, मतलब दोनों डिसीज़न है, या तो सेकंड बेबी चाहिए ही नहीं है, और अगर सेकंड बेबी का अभी कभी सोचा अगर, तो वो तभी होगा जब हमारी बेबी 8 या 9 साल की हो जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से इन लोगों में गैप होना चाहिए कम से कम 7-8 साल का तो आराम से, क्योंकि नहीं होता भाई, अपन लोग ना सिंगल रहने वाले न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं, हस्बैंड को ड्यूटी जानी है, अपने को घर में भी काम करना है। हाँ अपन एकदम भी फ्री नहीं बैठे हैं यार, एकदम कि चलो कि कर लो करके, है ना। तो अब वो काम भी है, फिर उसको ब्रेक करो 1-2 साल के लिए, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं भैया, मैं नहीं कर सकती अपना काम बंद, और संभालने के लिए भी कोई नहीं है। अपन मेड लगाओ, मेड पे फिर बच्चे को छोड़ो, अपन खुद को भी मेड पे छोड़ दो, खाने को मेड पे छोड़ दो, घर को मेड पे छोड़ दो, तो मुझे नहीं जम पा रहा, क्योंकि मैंने इस बेबी के टाइम पे 2 साल तक मेड रखी थी कंप्लीट, मतलब कि हर एक काम के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में ही लगाते थे, लेकिन पूरा उनको क्लीन करके रखना, घर की डस्टिंग, बेबी की मसाज, मेरी मसाज, खाना, इन सब के लिए मैंने मेड रखी थी, मतलब मेरा कोई काम नहीं था। लेकिन 2 साल हो गए थे ना, मतलब मैं उनके खाने से ऊब गई थी। एक तो मैं रोज़ शाम को जाके रेस्टोरेंट से कुछ ना कुछ बुलवाती थी, सुबह ही उनका हाथ के खाती थी, मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। तो अब सेकंड बेबी का यही है कि अभी कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि भाई अपन अकेले हैं, करने वाले अपने पास ऊपर नीचे कोई है नहीं, हस्बैंड वाइफ के अलावा कि कोई अपने को हेल्प करे, तो इसीलिए सेकंड बेबी का भी हमारा कोई भी प्लान नहीं है दूर दूर तक। एंड सेकंड आज जो लोग नॉर्मल डिलीवरी में जो दर्द सहती हैं ना, लड़कियां, गर्ल्स, बॉय, मतलब गर्ल्स और औरतें जो भी हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं तो भाई मुझसे तो ना हो पाएगा कभी, मतलब कि एक्चुअली मुझे याद है जब मेरी सी सेक्शन भी होने वाला था, तो क्योंकि मेरी मम्मी थी वहाँ पे, मदर इन लॉ नहीं थी मेरी, पर मेरी मम्मी ने ही कह दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी के ट्राई करो, और मेरे हस्बैंड को नहीं बताया था ऐसा कुछ कि नॉर्मल डिलीवरी के ट्राई करवा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया था, पहले तो मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है ना कि भाई हद डर लगता है मुझे। तो उनने जैसे मुझे इंजेक्शन लगाया ना, उनने बोला कि इससे आपको पेन होगा, फील होगा, धीरे धीरे आपको क्रिम्स आएंगे, पर मेरे को कुछ भी नहीं आया, ना मेरे को दर्द हुआ, मतलब कि उनने 8-9 घंटे वेट किया था, सुबह 11 बजे के आसपास दिया था उनने, और रात में उनने ना 7-1 बजे तक, 7-8 बजे तक देखा कि अब होगा दर्द, कुछ नहीं हुआ ना। तो मेरा वाटर बैग लीक होने लगा था, जहाँ बेबी रहता है ना, वो पानी गिरने लगा था। तो फिर उन्होंने कहा थोड़ा और वेट कर सकते, लेकिन फिर जब तक हरिओम ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि नहीं तुम सी सेक्शन करवाओ, अंदर पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो फिर सी सेक्शन 9:30 बजे सी सेक्शन हुआ था हमारा। सच में पर मुझे सी सेक्शन डिलीवरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, मतलब मुझे तो वही चाहिए भैया, मुझे दर्द नहीं सहते बनता, मुझसे बिल्कुल भी दर्द नहीं सहते बनता।
एंड ये बस इसीलिए मैं थोड़ी सी आपको मेरे रीसेंट 2-3 वीडियो में शायद मेरा टमी भी दिखा होगा थोड़ा बहुत, पता नहीं, पर 1.5 महीने में टमी कैसे आ गया। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं ज़्यादा खाने लगी, क्योंकि मैं ये सब खा रही हूँ ना, ये सीड्स वगैरह खाती हूँ मैं, मिक्स सीड्स खाती हूँ और डेट्स खाती हूँ, और मतलब मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें खा रही हूँ, पी रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा पेट बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, नेचुरली बढ़ने दो, जब कम करने की बारी आएगी तो कम भी कर लेंगे, लेकिन अभी बढ़ने दो। पर वो ये था, मुझे नहीं पता था। एंड ये पेट इतना इतना खासा बढ़ गया ना, रिसेंट वाले वो सोलिमो वाला जो मैंने वीडियो डाला है ना, सोलिमो स्लाइड वाला, उसमें देखेंगे ना आपको मेरा पेट अलग ही दिखेगा। तो वो मेरा ये टमी था, मुझे पता नहीं चल पाया था।